मित्रों, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ शुरू हुआ हिंदुओं का नरसंहार अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहां कल भी एक गरीब ऑटो रिक्शा चालक की पीट पीट करके हत्या कर दी गई और उसके ऑटो को भी लेकर के फरार हो गया। उसके ऑटो को लूट लिया गया और उसको पीट पीट करके उस गरीब हिंदू ऑटो रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। जरा सोचिए, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ शुरू हुआ हिंदुओं का नरसंहार खत्म होने का नामे नहीं ले रहा है। भाई साहब, अनगिनत हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। अभी 2-3 दिनों पहले एक खबर आई थी कि एक हिंदू को पीट पीट करके पहले अधमरा कर दिया गया, उसके बाद उसको जहर दे करके मार दिया गया। जरा सोचिए, उसको जहर दे करके मार दिया गया। ये सब चीज़ बांग्लादेश में चल रहा है और पूरी दुनिया खामोश है। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी खामोश है। एक बार बांग्लादेश में ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू नर्क की जीवन जी रहा है। वहाँ पे हिंदू अपनी पहचान को छुपा करके जीने के लिए मजबूर है। न जाने कितने हिंदुओं की वहाँ पे हत्या हो चुकी है, कितने हिंदू के घर में आग लगा दिया गया है और न जाने कितने हिंदुओं के बहन बेटियों का बलात्कार हो चुका है। आज से कुछ दिनों पहले ही आपने खबर सुना होगा कि एक 40 वर्षीय विधवा हिंदू महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसका बाल काट दिया गया और इंस्टाग्राम पे उसका लाइव टेलीकास्ट चलाया गया। जरा सोचिए, बांग्लादेश के हिंदू किस स्थिति में जी रहे हैं भाई साहब। आज जो हाल बांग्लादेश के हिंदू का है, अगर समय रहते हुए भारत का हिंदू अगर एक नहीं हुआ तो ये हाल भारत में भी हो सकता है। और आने वाले समय में भाषा, क्षेत्र और जाति के नाम से ऊपर उठ करके अगर हिंदुत्व एक नहीं हुआ तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल होकर के भारत में भी होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं से जरा पूछिए उसकी क्या स्थिति है और वो किस स्थिति में जी रहा है। जरा सोचिए, बांग्लादेश में बटे भी नहीं थे, वहाँ तो जाति के नाम पे बटा भी नहीं था, लेकिन फिर भी कट रहा है क्योंकि वहाँ पे घट गया था। और भारत में भी हम बड़ी तेजी के साथ घट रहे हैं। ऑलरेडी पहले से तो बटे ही है। भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे तो हिंदुओं को तोड़ा ही गया है, लेकिन अब बड़ी तेजी के साथ घट भी रहे हैं। और घटने का सबसे बड़ा कारण धर्मांतरण और लव जिहाद है। भाई साहब, हमारे देश के संविधान में कोई ऐसा कठोर कानून ही नहीं है कि धर्मांतरण और लव जिहाद करने वाले को साले को 1 महीना के अंदर अंदर चौराहे पर लटका दिया जाए। इसीलिए तो धर्मांतरण और लव जिहाद करने वाला आरोपी अपने मकसद में लगा हुआ है। चाहे वो साला जिहादी सुअर का पिल्ला किसी भी पद पे बैठा हो, उसका माइंड सेट सिर्फ एक ही है, उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, हिंदुओं को कन्वर्ट करो, हिंदुओं को ख़त्म करो। तभी तो आए दिन कहीं ना कहीं से लव जिहाद और धर्मांतरण की खबरें सामने आती रहती है। यहाँ तो साला डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी लव जिहाद में लगा हुआ है, धर्मांतरण करवा रहा है, हिंदुओं को ख़त्म करने की दिन रात साजिश रच रहा है। लेकिन बांग्लादेश में रह रहे उस हिंदुओं से पूछिए जो बटा तो नहीं था लेकिन फिर भी कट गया, क्योंकि वो घट गया था। और जब जब घटे हैं, जहाँ जहाँ घटे हैं वहाँ वहाँ कटे हैं, और जहाँ जहाँ बटे हैं वहाँ वहाँ कटे हैं। एग्जाम्पल भारत में ही ले लीजिए, आप बंगाल में घट गए, वहाँ कट गए, जम्मू कश्मीर में घट गए, वहाँ भगा दिए गए, केरला में घट गए, वहाँ से भगा दिए गए। मतलब आने वाले समय में भाई साहब, अगर धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ में कठोर कानून भारत सरकार नहीं लाई तो भैया वो दिन दूर नहीं रहेगा जब भारत में भी बांग्लादेश जैसा हालात पैदा हो जाएगा।